Hello everyone, welcome back to the channel. I am Shivam Yadav and today we are diving into the one of the most scoring chapter of class 10 maths, quadratic equations. In this session, we are going to cover the most important questions that are frequently appear in board exams. These questions are selected very carefully so that you understand the logic, the pattern and the exact method examiners expect from you. Quadratic equation is a chapter where most students lose marks not because of the questions are tough, but because they don't know how to apply the right method at the right time. So today we will focus on forms of quadratic equation, method of solving factorization, completing the square and quadratic formula. ठीक है बेटे, जो आपका completing the square method है is already deleted, तो हम उसे पढ़ेंगे नहीं. बाकी दो मेथड जो है फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमें पढ़ना है. इसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड स्मार्ट ट्रिक्स टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स. ठीक है, जो आप गलती करते हैं छोटी छोटी उस पर भी फोकस करेंगे कि कैसे गलती ना करें और मैक्सिमम हम स्कोर करें. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर रहे हैं. नोटबुक हाथ में ले लीजिए, पेन ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं साथ के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है बेटे, यहाँ पर जो पहला सवाल है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ पी इज. ठीक है बेटे, यहाँ पर आपको 1/2 एक रूट गिवन है इक्वेशन का. ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है और इसका रूट क्या है 1/2, यानी आपको x की जगह पर क्या पुट करना है बेटे जी 1/2. ठीक है, x की वैल्यू है मतलब रूट है, तो ठीक है जी. तो चलिए पुट कर देते हैं x की जगह 1/2 हर जगह. देन देखते हैं वैल्यू क्या आती है हमारे पास p की. ठीक है, अब हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, p इंटू 1 करोगे तो यहाँ p/2 हो जाएगा और ये आपका -5/4 बचा इक्वल्स टू में 0 है बेटे. ठीक है, आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं. p/2 को यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका 5/4 राइट हैंड साइड में आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, देन 1/4 आकर के इधर माइनस हो जाएगा. क्लियर है, 5 में से 1 गया तो क्या बचा 4/4 यानी 1 आ गया राइट हैंड साइड में. ठीक है बेटे, देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर सेम है और 5 में से 1 गया तो 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो 1 आया. ये जो 2 डिनोमिनेटर में है 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, यानी p की वैल्यू बेटे जी कितनी आ गई 2. पी की वैल्यू कितनी आ गई 2. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बोलिए क्लियर है क्या. रूट्स क्या होते हैं बेटे, एक्स की ऐसी वैल्यू जहां पर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए जीरो बन जाए, यानी वैनिश आउट हो जाए. मैंने वन शॉट में अच्छे से समझा रखा है. ठीक है, सारी चीज़ें सारे कंसेप्ट हमने क्लियर करें बहुत बेहतरीन तरीके से, आप जाकर के लेक्चर को देख सकते हैं. ठीक है बेटे, सब्सक्राइबर अभी हमारे बहुत कम है, तो ये ना सोचे कि यहाँ क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा. आप एक बार वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं. द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो आप क्या जानते हैं बेटे, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है. यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है 0. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी और डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस चीज़ की वैल्यू 0 हो जाती है जब इक्वल रूट्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए बी क्या है बेटे, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट यानी के है, तो के का स्क्वायर कर दिया. -4, ए की वैल्यू क्या है बेटे जी 2 है और सी की वैल्यू क्या है बेटे जी 2. ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी क्या होता है 2. क्लियर है, के स्क्वायर. ठीक है जी, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा क्या हो गया यहाँ पर 16 इक्वल्स टू में यहाँ 0 आ गया. ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ 0 आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 16, और यहाँ पर जो स्क्वायर लगा था इधर जा करके राइट हैंड साइड में रूट बन जाएगा. बेटे रूट 16 क्या होता है +-4, 4 का भी स्क्वायर हो सकता है, -4 का भी स्क्वायर हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बोलिए समझ आ गई क्या बात. ठीक है, चलिए सीबीएसई 2020 का सवाल था. ठीक है, तो आपने देख लिया होगा. आगे चलते हैं. सीबीएसई 2014 काफ़ी पुराना सा सवाल ले लिया भाई हमने यहाँ पर. ठीक है, क्या बोल दिया भाई इन्होंने, सॉल्व 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0. कैसा अजीब सा सवाल है भाई. यहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट a दे रखा है और c की जगह भी a² दिया हुआ है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटे. ठीक है, देखिए पहला तो तरीका ये है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, और दूसरा तरीका क्या है आपका बेटे कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो. ठीक है, तो दोनों मेथड तो मैं लगाऊंगा नहीं यार. ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं इसे सॉल्व, क्योंकि उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा. आप भी जानते हैं हमें इजी मेथड अप्लाई करना है जब हम एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. तो आपको पता है कि जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a. ठीक है, अपॉन में 2a. तो सबसे पहले इसके लिए हमें ना ये b² माइनस 4ac निकालना होता है, ताकि पता चल जाए कि रियल रूट एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं. अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई इसकी तो हम आगे क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं. b² माइनस 4ac यानी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे.
बी की वैल्यू क्या है बेटे जी ए, तो ए स्क्वायर माइनस 4, अब ए यहाँ पर 2 है और सी क्या है बेटे यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एक्चुअली, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 8 और 8 इंटू ए क्या हो जाएगा, देखिए माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा भाई, प्लस का 8 ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ए स्क्वायर प्लस 8 ए स्क्वायर कितने स्क्वायर हो गए, 9 ए स्क्वायर हो गए बेटे जी, कितने स्क्वायर हो गए, 9 ए स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि सभी को, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है चलिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है बेटे ए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू क्या है, अभी अभी 9 A स्क्वायर हमने निकाला है, अपॉन में 2 A, 2 और ए की वैल्यू क्या है 2 है खुद। ठीक है, इधर का पोर्शन हम रब कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जगह बना लेते हैं आपके लिए। चलिए बेटे देखिए ज़रा आगे ध्यान दो जरा, यहीं पर लिखते हैं माइनस ऑफ ए, तो एज इट इज रहेगा माइनस ए, प्लस माइनस, अब अंडर रूट 9, भाई 9 का रूट क्या होगा 3, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए, ठीक है, और अपॉन में 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। ये समझ आया सभी को, है कोई दिक्कत है इसमें भाई? आपको पता है ना 9 का रूट तो 3 होगा, और ए स्क्वायर का रूट, भाई ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट गया, ऐसा समझ लो, ठीक है, ए आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब आपका ये जो माइनस ऑफ ए प्लस माइनस 3 है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, माइनस ऑफ ए एक बार प्लस करेंगे 3 ए को, और आपको पता है कि बेटे एक बार हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ ए माइनस 3 एक बार माइनस करते हैं, जो ये प्लस माइनस का साइन है उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस है और 3 है बेटे, 2 ए बचा, और नीचे क्या है 4, यहाँ पर x की वैल्यू क्या गई, -3 माइनस ए माइनस 4 ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 से 4 कटा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ए बाई 4, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ए बाई 4, और बेटे जी यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, a बाई 2, दो x की वैल्यूज आ गई, एक a बाई 2 और दूसरा आ गया माइनस ऑफ ए बाई 4। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक, अगला जो सवाल है यहाँ पर, सॉल्व 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, या मुझे कराना पड़ेगा? अभी हमने जैसे पीछे सवाल करा है बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होगा बेटे, ठीक है, खुद ट्राई करिए, जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे जब तक भाई मज़ा नहीं है, ठीक है, जब खुद ट्राई करेंगे तभी आपको चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। पहले इसका b² माइनस 4ac यानी d निकाल लो, फिर देन वैल्यू निकाल लेना। चलो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज कर लो, करो अपने आप, कर रहे हैं ट्राई क्या? ठीक है, कर लिया होगा आपने, अगर करना होगा तो पॉज करके मैं करा रहा हूँ। देखिए x की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है, b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। b² माइनस 4ac की वैल्यू मैं पहले निकाल लेता हूँ कि रियल रूट एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, तो b की वैल्यू क्या है 2√6 है, भाई x के आगे जो भी कोफिशिएंट है वही होता है, माइनस 4ac, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है। चलिए बेटे जी सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है, 4 3 12, 12 2 24, ओह ठीक है, 4 6 24 माइनस 24 यानी आंसर 0 आ गया। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो आप सभी जानते हैं कि रूट हमारे क्या आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं, रूट्स क्या आते हैं, इक्वल। ठीक है चलिए बेटे, तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ b² माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 आ गई, तो भाई कुछ रखना ही नहीं है, 2a, तो यानी हमारा जो आंसर आएगा x की वैल्यू माइनस ऑफ b अपॉन में 2 यही आएगा। ठीक है, a की वैल्यू आएगी और वही दोनों x की वैल्यू मानी जाती है, माइनस b की वैल्यू क्या है 2√6 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या बेटे √6 अपॉन में 3, कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, चलो इतना ही छोड़ देते हैं, √6 अपॉन में 3, वैसे तो रैशनलाइज करने की जरूरत ही है ना, नीचे डिनोमिनेटर आपका रैशनल ही है तो छोड़ देते हैं, तो x की वैल्यू आ गई बेटे, पहला रूट भी √6/3 है और दूसरा रूट भी क्या है √6/3। ठीक है, होप आपको समझ आया, कोई बड़ा सवाल नहीं है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे ध्यान दीजिए बेटे, कई दो बार आ रखा है, देखिए CBSE 2014 एंड 2016। If -5 is a root of the quadratic equation and the quadratic equation this has equal roots, find the value of k। अच्छा क्या बात है भाई, ऐसे कैसे दो दो सवाल है? देखिए क्यों है, ये जो आपको इक्वेशन दूसरा गिवन है इसमें p एक अननोन वैल्यू है और एक k, दो दो वैल्यूज है, और पहले वाले में क्या है सिर्फ p है,
यानी आप पहले वाले में से p की वैल्यू निकाल करके दूसरे में p रख दो, और जब यहाँ p रख दोगे तो क्या निकलेगा फिर k। समझ आ रही है बात बेटे? ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें p और k दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तभी हाँ, k की वैल्यू तो उन्होंने बोला ही है, तो पहले p की वैल्यू निकाल लेते हैं। -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का ना रूट है -5, यानी हम इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटे जी, -5, ठीक है। तो x की जगह मैं -5 रख देता हूँ, प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल्स टू में क्या बेटे जी, 0 है। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 50 हो जाएगा। और यहाँ -5p -15 इक्वल्स टू में 0। -5p इक्वल्स टू, ये -15 राइट हैंड साइड में जा करके पॉजिटिव हो जाएगा और -50 आ जाएगा इधर, ठीक है। आगे आ जाइए, -5p जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 में से 50 गए तो माइनस का 35 हो गया। माइनस से माइनस कटा और 5 7 सा कितना हो जाएगा, 35। बेटे जी p की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई है। और p की वैल्यू अगर 7 आ गई तो अगले सवाल को कैसे करना है जरा ध्यान दीजिए। नोट कर लिया ना, अपने वीडियो को पॉज कर लिया, और इतना टाइम तो मैं रुक ही जाता हूँ आपके लिए, ठीक है, कि आप पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए जरा यहाँ पर p की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 7 आ गई। k निकालना है, इसके इक्वल रूट्स हैं, इसके कैसे रूट हैं, इक्वल, यानी b² - 4ac को 0 के बराबर रखना है। पहले इसे जनरल फॉर्म में लिखूंगा मैं, देखो कैसे, p इंटू x² हो जाएगा अंदर जाके, और x से px, और यहाँ पर लास्ट में k, ठीक है, ऐसे लिख लिया। यार p की वैल्यू तो पता ही है ना, हमें p की वैल्यू क्या है हमें पता है। चलो रख देता हूँ, मैं ये रख देता हूँ, 7x² - 7x और प्लस के 7 आई ना p की वैल्यू, तो ये आ गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल रूट्स का मतलब जानते हैं ना आप क्या होता है, b² - 4ac, इसका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो बेटे b की जगह क्या रखना है, 7, ठीक है। 7² 4a की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू क्या है, k। ये सब 0 के बराबर है। 7 का स्क्वायर 49, 4 7 से कितना हो जाए, 28 इंटू k इक्वल्स टू में 0। अब 49 को यहीं रहने दो, 28 के को उस साइड में ले चले जाओ, तो अब 49 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, इक्वल्स टू के। 7 7 सा 49 और 7 4 सा क्या आ गया आपका, 28। के की वैल्यू क्या आ गई भाई, 7/4। के की वैल्यू क्या आ गई, 7/4, ठीक है। If x equal to 2/3 and x equal to -3 are the roots of quadratic equation ax² + 7x + b equal to 0, find the value of a and b। यहाँ पर जो आपको x इक्वल टू 2/3 दिया हुआ बेटे, आप देख रहे हैं, और एक x की वैल्यू क्या दी है आपको, -3, यानी ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स, जिन्हें हम चैप्टर 2 में क्या बोलते थे, अल्फा एंड बीटा। यहाँ भी आप बोल सकते हैं, पहला रूट क्या होता है, अल्फा, और दूसरा क्या होता है, बीटा। अब आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटे, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो हम अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे, 2/3, और बीटा कितना दिया है बेटे आपको, -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ 3 आ जाएगा, अपॉन में 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। अब आप सवाल को देखिए ज़रा, सवाल में b की वैल्यू क्या गिवन है, ज़रा ध्यान से देखो, x के आगे क्या है, 7, तो आपका -7 आ जाएगा ऊपर। डिनोमिनेटर में a की जगह a आएगा। यहाँ पर आप जब माइनस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा बेटे, 3 3 सा 9, और नीचे 3 1 सा 3, इक्वल्स टू में क्या आ गया, -7/a। फर्दर मैं इसे अगर सॉल्व करता हूँ तो आप देख रहे हैं -7/3 यहाँ पर बचेगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, -7/a, ठीक है। अब -7 से -7 पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, a इंटू 1 क्या हो जाएगा इधर a, और उधर जाके 3 इंटू 1 3, यानी a की वैल्यू बेटे जी क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको अब फाइंड करना है b, ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट में दिया हुआ है। तो हम दूसरा वाला यहाँ पर रिलेशन लगा लेंगे, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a का, ठीक है, जानते हैं ना आप। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बेटे, c/a। अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, 2/3, और बीटा क्या दिया हुआ है, -3, ठीक है, इक्वल्स टू में c/a, और c की जगह यहाँ पर क्या गिवन है, b, तो b आ जाएगा। और a की वैल्यू अभी अभी आपने कितनी निकाली है, 3, भाई अभी अभी a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3, तो a की जगह क्या रख देंगे, 3, ठीक है। यहाँ पर आप 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, -1 बचा, 2 इंटू -1 -2 इक्वल्स टू में क्या आ गया, b/3, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6।
ठीक है बेटे, ए आया था 3 और बी आ गया आपका कितना -6। बोलो क्लियर है क्या बात? ठीक है, अगले सवाल पर चले क्या? ये 2016 में आया हुआ सवाल है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। ठीक है, नेचर फाइंड करना है तो मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डी क्या होता है बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -4√3। ऐसा क्यों लग रहा है सवाल करवाया है क्या पीछे हमने? देख लेना, ठीक है, अगर करवाया होगा तो। बी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, -4, ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। ठीक है बेटे, आपको पता है ना ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी यहाँ पर एक्स का, और ये सी आपका 4 है लास्ट में जो होता है। -4 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? 3 -4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा यहाँ 48 आ जाएगा। 16 3 ज़ा 48 यहाँ पर भी है और यहाँ -48 है। 48 -48 क्या आ गया? 0। अब बेटा जब आपका डी 0 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो रियल रूट्स मिलेंगे और इक्वल भी मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलते हैं? इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। ठीक है, तो एक्स की दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल आने वाली है। चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, ध्यान दीजिए ज़रा। एक्स की वैल्यू कैसे आती है बच्चे? एक्स इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर डी भी लिख सकते थे आप। अपॉन में क्या होता है? 2a। तो -b अपॉन में 2a आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है तो पूरा 0 हो गया, तो उसे लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, अभी हमने निकाला ना आपके सामने। ठीक है, तो -b, माइनस का साइन लगाया और -b रखा है यहाँ पर हमने 4√3। ठीक है, अपॉन में 2a है, 2 × 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 की 1 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो ऊपर बचा 2√3 और नीचे क्या बचा? सिर्फ 3। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। ये आ गई एक्स की वैल्यू। एक्स की एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू भी क्या है एक्स की? यही होगी सेम, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आई है? हमने बताया 0 आई है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो एक्स की दोनों वैल्यू सेम आती हैं। आपको पता है इक्वल रूट्स होते हैं बेटे। ठीक है।